हेलो एवरीवन, माय नेम इज अर्पिता एंड वेलकम टू माय चैनल इनर वर्क टॉक। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और इनर वर्क कर रहे हैं, प्रैक्टिकली ट्विन फ्लेम जर्नी को समझना चाहते हैं, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल के थ्रू आपको प्रैक्टिकली इनर वर्क और करने में और ट्विन फ्लेम जर्नी को समझने में मदद मिलेगी। तो आज का जो टॉपिक है वो है कि हमें ट्विन फ्लेम जर्नी में जो ट्रिगर्स मिलते हैं उन्हें हम कैसे हील करें। तो आप सभी को ऐसा लगता होगा कि ट्विन फ्लेम जर्नी में सबसे टफेस्ट पार्ट होता है सेपरेशन पार्ट, जिसमें आप बिल्कुल नो कांटेक्ट सिचुएशन में चले जाते हो। कई बारी कुछ ट्विंस तो 1 साल 2 साल 3 साल के लिए नो कांटेक्ट सिचुएशन में चले जाते हैं, ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उससे ज्यादा टफ पार्ट ये होता है कि जब आपको अपने ट्विन के थ्रू ट्रिगर्स मिल रहे होते हैं। ऐसा क्यों होता है और उन ट्रिगर्स को हमें कैसे समझना है और कैसे उन पे हीलिंग करनी है, ठीक है। उन सब चीजों पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि ट्रिगर्स होते क्या हैं। तो ट्रिगर्स वो होते हैं जो जो हमारे कुछ सिचुएशंस और पर्सन की वजह से हमारे जो पुराने अंदर के घाव है, मतलब जिन्हें हम इनर वुंड्स कहते हैं, उन्हें एक्टिवेट कर देते हैं या सरफेस पे ले आते हैं, ठीक है। जिनकी वजह से हमें बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। ऐसा इसलिए होता है इस जर्नी में क्योंकि जब भी हमारी लाइफ में ट्विन आता है तो हमें लगता है कि ये हमें पूरी तरह से एक्सेप्ट करेगा, मतलब हम इसके लिए परफेक्ट है। जब हम स्टार्टिंग फेज में होते हैं तब हमें ऐसा फील होता है कि हम इसके लिए परफेक्ट हैं। बट जब ट्रिगर्स मिलना शुरू हो जाते हैं एक्चुअल में, तब समझ में आता है कि कहीं ना कहीं अगर मुझे कोई चीजें ट्रिगर कर रही हैं तो मेरे ही कुछ ऐसे वुंड्स हैं, मेरी ही कुछ ऐसी चीजें हैं जिन पे मुझे हीलिंग करने की जरूरत है। इसका मतलब यही होता है कि ट्रिगर्स जो मिलते हैं आपके ट्विन फ्लेम जर्नी में, वो आप ही के अनहील्ड वुंड्स होते हैं जिनको ट्विन मिरर कर रहा होता है, मतलब आपको एक आईना दिखा रहे होते हैं। तो जैसे कई बारी ऐसा होता है कि जब आप उनसे बात कर रहे होते हो तो कई बारी उनका मैसेज का रिप्लाई ना करना, आपको इग्नोर करना, आपको अगर वो किसी और से बात कर रहे हैं तो आपको उस चीज को देख के एक अंदर से जेलसी फील होना, या फिर आपको ऐसा होना कि मैं इनको खो ना दूं, मतलब आपके अंदर एक फियर होता है उनको खो देने का। तो ये सारी चीजें आप ही के अंदर के जो इनर वुंड्स है जो एक्टिव हो जाते हैं उस टाइम जब ये चीजें, ये सिचुएशन आपके सामने आती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ये जो ट्रिगर्स है वो आते कहाँ से। तो इसके लिए हमें बात करनी होगी इनर चाइल्ड वुंड्स पे, मतलब कि जो ट्रिगर्स हमें मिल रहे होते हैं ट्विन के थ्रू, वो आ रहे होते हैं कहीं ना कहीं हमारे बचपन से, हमारे चाइल्डहुड से, ठीक है। ये हो सकता है कि कुछ ऐसी सिचुएशंस हो जहाँ पे हमें कहीं रिजेक्शन मिला हो, जहाँ पे हमें कहीं इग्नोर किया गया हो, जहाँ पे हमने किसी को खो दिया हो, और वो जो पैटर्न्स हैं वो हमारे माइंड में रहते हैं उस टाइम से। और यही चीजें जब हमारे ट्विन के साथ ट्रिगर होती है तो वो चीजें एक्टिव हो जाती हैं, ठीक है। तो हमें समझना होगा कि जो ट्विन आपको ट्रिगर दे रहा है वो पनिशमेंट नहीं है, वो आपके एक हीलिंग का ही पार्ट है जिसको आपको हील करने की जरूरत है, जिसपे काम करने की जरूरत है, ठीक है। अब जब आपको समझ में आ गया कि ये ट्रिगर मिल रहा है, तो जब ट्रिगर्स आपको मिलेंगे तो कहीं ना कहीं आपके कुछ इमोशंस बाहर आएंगे, ठीक है। हो सकता है कि आपको रोना आए, आपको गुस्सा निकालने की इच्छा हो, आपको लगे कि अ, मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो आपको करने की इच्छा होती है, ठीक है। तो उस टाइम पे आपको अपने इमोशंस को सप्रेस नहीं करना है, लेकिन आपको आपके जो ट्विन है उसको रिएक्ट नहीं करना है, उसको चेज नहीं करना है। अगर आपको रोने की इच्छा होती है आप रो लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि मेरे अंदर बहुत गुस्सा आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है मैं किसी को पे गुस्सा निकाल दूं, तो उस टाइम आपको जर्नलिंग करना है, मतलब लिखना है कि आपको किस चीज पे गुस्सा आ रहा है। क्योंकि लिखने से क्या होता है कि हमारे बहुत सारे इमोशंस जो है वो रिलीज हो जाते हैं, ठीक है। हम ना तो इमोशंस को दबा रहे हैं, सप्रेस कर रहे हैं, ना ही हम इमोशंस को रिएक्ट करके हम उसे गलत जगह पे लगा रहे हैं, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, हम लिख रहे हैं ताकि हमारे इमोशंस को हम समझ पाए, है ना, उस पर काम कर पाए। हम चाहे तो डीप ब्रीथिंग कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है सेल्फ हीलिंग का जब भी आपको ट्रिगर मिल रहा होता है। क्योंकि मेडिटेशन और डीप ब्रीथिंग से
आपका जो रिएक्शन वाला फैक्टर होता है ना, रिएक्शन वाला जो एक हैबिट होती है, वो कम हो जाती है, क्योंकि आपके अंदर एक इनर पीस आने लगता है, जिसकी वजह से आप एकदम से जो रिएक्ट करने वाली आपकी आदत होती है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। आप चाहे तो नेचर में वॉक कर सकते हैं, गार्डन में जाके वॉक कर सकते हैं, म्यूजिक सुन सकते हैं, डांस कर सकते हैं, ये सारे आपके हीलिंग के पार्ट होंगे। ठीक है। अब जब हमने बात कर ली कि ट्रिगर्स क्या होते हैं और कहाँ से आते हैं, और इन्हें हमें सप्रेस क्यों नहीं करना चाहिए। अब हम इस चीज पे बात करेंगे कि इस एनर्जी को हमें कहाँ लगाना चाहिए। मतलब जब ट्रिगर्स मिलते हैं हमें, और जब हमें लगता है कि हमें हीलिंग करनी है, और जब हम इस एनर्जी को हमें खराब नहीं करना है, तो हमें क्या करना है? हमें चेजिंग नहीं करनी है, चेज नहीं करना है, और हमें इस एनर्जी को अपने ऊपर लगाना है, हमें पूरी एनर्जी को अपने ऊपर शिफ्ट करना है। ठीक है। हम क्या कर सकते हैं इसके लिए? हम हमारे जो ट्रिगर्स है उन पे हमें फोकस करना होगा कि कौन सा ट्रिगर है और ये किस तरीके से ठीक हो सकता है। ठीक है। और जैसे मैंने आपको तरीके बताए, मेडिटेशन हो गया, डांस हो गया, ये सारी चीजें हो सकती है। हो सकता है कि कोई आपके ऐसे फ्रेंड हो जिनसे बात करके आपको अच्छा लगता है, आप उनसे भी बात कर सकते हैं। आप अपने स्किल्स के ऊपर ध्यान दे सकते हैं, और आप सेल्फ लव स्टार्ट करिए। आप अपने लिए कुछ अच्छा बनाइए, अच्छा खाइए, अपने अपने आप को ग्रूम करिए, और अपने बॉडी और अपनी सोल दोनों को आपको ध्यान रखना है। और जब आपकी एनर्जी धीरे धीरे अपने ऊपर शिफ्ट होने लग जाती है ना, तो धीरे धीरे आपके ट्रिगर्स भी कम होने लगेंगे। और जैसे जैसे आपके ट्रिगर्स कम होने लगेंगे, वैसे वैसे आपका जो एक बोलते हैं ना, आप यूनियन की तरफ जाने लगते हैं। कहीं ना कहीं आपका जो यूनियन का रास्ता है वो क्लियर होने लगता है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। और अगर इस वीडियो से आपको लगता है कि मतलब मदद मिली है, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करिए, और मुझे आप ये बताइए कि आपका सबसे बड़ा ट्रिगर, सबसे बिगेस्ट ट्रिगर क्या है इस ट्विन फ्लेम जर्नी का। ओके, थैंक यू सो मच।